नमस्ते दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग से कच्चे चावल का नाश्ता लेकर के आई हूँ, जो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी है। तो चलिए हम कच्चे चावल से नाश्ता को तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे चावल लिए थे और चावल को हमने आधे घंटे पानी में भिगोकर छोड़ दिया है। ये अच्छी तरह से फूल गई है। और इधर हमने मूंगफली को लिया है, तो उसको भी मैं पानी में आधे घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ दिया था। तो दोनों अच्छी तरह से फूल गई है, तो इसको हम धो लेते हैं। और 1 कप चावल है और आधा कप मूंगफली हमने लिया था, तो दोनों अच्छी तरह से फूल गई। अब धो करके हम मिक्सी का पॉट लेते हैं और पॉट में हम चावल को डाल देंगे। तो अच्छी तरह से धो करके हमने चावल को इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ मूंगफली। तो हमने मूंगफली के दाने इसमें डाल दिए हैं, ये फूल गया था। उसके बाद यहाँ पे हमने 3 बड़े चम्मच दही लिया है। फ्रेश दही, ताज़ी होनी चाहिए, खट्टी नहीं। तो हमने यहाँ 3 चम्मच दही को डाल दिया है, ताज़ा दही। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी, यानी 2 चम्मच तक हमने यहाँ पे पानी डाल दिया है और डाल करके इसका हम पेस्ट बना लेते हैं मिक्सी में पीस करके। तो देखिए हमने यहाँ पे पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम एक बर्तन लेते हैं और बर्तन में हम इस पेस्ट को डाल देते हैं, जो हमने मिक्सी में पीस के तैयार किया है। तो उसको हम इसमें निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया, आप देख रहे होंगे इस तरह से हमने पीस लिया है बारीक। अब हम यहाँ पे टमाटर एक बड़ा सा बारीक काट लिए हैं, तो उसको इसमें डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने हरी मिर्ची ली है, तो 4 हमने हरी मिर्ची बारीक काट ली थी। आप अब तीखा के अनुसार कम या ज़्यादा मिर्ची कर लीजिएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे 2 प्याज काटा है बारीक, उसको भी इसमें डाल देते हैं। और थोड़ी सी हमने यहाँ पे हरी धनिया पत्ती ली है, उसको इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें गाजर काटकर या फिर शिमला मिर्च भी, जो सब्जियां हो, आप इसमें डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे इतना ही डाली हूँ। और फिर हम यहाँ पे डाल देते हैं नमक। तो आप टेस्ट के अनुसार नमक डालिए। हमने यहाँ पे 1 चम्मच भर के नमक डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने लाल मिर्च पाउडर को डाला है। तो लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच हमने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर को डाला है। उसके बाद यहाँ पे हमने आधा नींबू लिया है, तो आधा नींबू को हम यहाँ पे निचोड़ देते हैं, आधा नींबू का रस। उसके बाद यहाँ पे आधा नींबू का रस हमने निचोड़ दिया है। और यहाँ आधा नींबू रस निचोड़ने के बाद अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ले लेते हैं हींग। तो हमने 1 पिंच छोटी चम्मच से हींग को डाल दिया है। और यहाँ पे बेकिंग पाउडर हमने ले लिया है, तो आधा चम्मच हम यहाँ पे बेकिंग पाउडर को डाल देते हैं। और इन सब चीज़ों को डाल करके हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को साथ में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है सब्जियों के साथ। तो यहाँ पे देखिए हमने अच्छी तरह से चमचे से मिक्स कर लिया है, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम यहाँ पे गैस के तरफ चलते हैं। तो गैस पे हमने फ्राई पैन को चढ़ा दिया है और फ्राई पैन हमारी गर्म हो गई। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच ऑयल। तो यहाँ हमने ज़्यादा ऑयल का यूज नहीं किया है, बस हमने यहाँ पे 1 चम्मच ऑयल को डाला है और डाल करके इसको फैला लेते हैं फ्राई पैन में। तो इस तरह से हमने फ्राई पैन में इसको फैला लिया है। और फ्राई पैन में फैलाने के बाद अब हम जो बैटर को रखे थे उसको मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद इसमें हम फ्राई पैन में इसको चमचे से डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 चमचे भर के इसमें डाला है और अब 1 चम्मच और डालेंगे, तो 2 चमचे हमने भर के डाल दिया है। और इस तरह से फैला देते हैं, इसको ऊपर से चिकना कर लेते हैं। तो इस तरह से आप इसको फैला लीजिए, चीला के तरह। आप जितना बड़ा छोटा बना सकते हैं नाश्ता को बना लीजिए, अपना आकार दे दीजिए। और इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पे छोड़ दिया था। तो देखिए एक तरफ हो गई है, 3-4 मिनट हो गया। अब मैं दूसरी तरफ इसको पलट देते हैं। तो एक तरफ आप देख रहे होंगे अच्छा सा कुरकुरा
बनके तैयार हुआ है। अब मैं दूसरी तरफ भी इसको 3-4 मिनट के लिए छोड़ी हूँ। अब दोनों तरफ से आप देख लीजिए अच्छी तरह से पक गई है। अच्छी तरह से आप पका लीजिएगा इसको, लाल हो गया है। अब मैं एक प्लेट में इसको निकाल लेती हूँ। उसके बाद इसी तरह से फिर हम दूसरा भी नाश्ता तैयार करेंगे। तो फिर हम यहाँ पे 1 चम्मच ऑयल फिर फ्राई पैन में डाल देते हैं और फिर से इसको फैला लेंगे। और फैलाने के बाद फिर हम इसी तरह से चमचे से डालेंगे। आप नाश्ता को अपने अनुसार से छोटे या बड़े थोड़ा सा आकार इसका कर सकते हैं। अब फिर से हम दूसरा नाश्ता फिर उसी तरह से डाल करके और तैयार करेंगे। तो ये नाश्ता बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम इसको प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो ये नाश्ता आप सॉस, चटनी, अचार किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। और बच्चे को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी नाश्ते में ले सकते हैं। तो अगर हमारा ये कच्चे चावल का नाश्ता बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।